वेलकम वेलकम स्टूडेंट्स। मैं प्रधान सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी, बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अभी घर पर सब कुशल से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अभी अपने कॉलेजेस जो हैं ओपन नहीं हुए हैं, इसलिए अभी हम जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन माध्यम से ही करेंगे। तो इसके लिए आज हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 3 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ये हम क्यों पढ़ते हैं, हमारे क्या काम आने वाली है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं और कितने इसमें मेथड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर के अंतर्गत। ये जो आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पेपर है, तो इसमें हम जो क्या करते हैं कि जैसे अब हमारे होते हैं कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो इनको जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तब हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमें न्यूमेरिकल मेथड्स टेक्निक को अप्लाई करना पड़ता है। तो बच्चों देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, उस टॉपिक का नाम है फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस, परिमित अंतर कलन। तो देखते हैं ये क्या होता है। परिमित अंतर कलन। देखो, परिमित अंतर कलन में एक फंक्शन होता है आपका y=f(x), ठीक है, y=f(x), ये आपका एक फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन में जो x होता है आपके, इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो x होता है स्वतंत्र चर x में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फाइनाइट डिफरेंस करते हैं, मतलब परिमित परिवर्तन, और उस फाइनाइट डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। कहने का मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं। यही हमारा फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस है, ठीक है ना। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे अपन के डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है, प्लस माइनस, ये सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं। इसी तरीके से न्यूमेरिकल में भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, जिसमें पहला है तत्समक संकारक। तत्समक संकारक नाम से ही क्लियर है, यदि फलन y=f(x) हो तथा i(f(x)=f(x) हो तो संकारक i को तत्समक संकारक कहते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन है आपके, इस पर अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन लगाते हैं और फंक्शन की वैल्यू अनचेंज रहती है, तो उस ऑपरेटर को हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, यानी कि तत्समक संकारक। अगला है अपन में विस्थापन संकारक, यानी कि ई, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यदि फलन y=f(x) हो तो f(x) पर संकारक e का अर्थ फलन के चर x में आगामी वृद्धि देने से होता है। यदि वृद्धि की राशि h हो तो विस्थापन संकारक e को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं।
यदि वृद्धि की राशि अगर h है तो e को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, e इंटू एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, यानी कि आपका जो एफ एक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच में, ई इंटू एफ एक्स में। ठीक है, यानी कि अगर एफ एक्स पर शिफ्ट ऑपरेटर ई को ऑपरेट करेंगे तो ई इक्वल टू एफ एक्स। तो ई अब आपका जो क्या होता है, विस्थापन ऑपरेटर ई अगर इसको किसी फंक्शन एफ एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो आपकी जो फंक्शन है वो कहाँ पर एफ एक्स प्लस एच, यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसको शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक्स से कहाँ पर शिफ्ट हो गया, एक्स प्लस एच पर हो गया, इसे ही हम शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलरली ई स्क्वायर एफ एक्स है तो ये हो जाएगा आपका ई इंटू ई एफ एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये एफ एक्स प्लस एच पर ऑपरेट हो जाएगा, और एफ एक्स प्लस एच पे ऑपरेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच, यानी कि एफ एक्स प्लस 2h। सिमिलरली अगर E3 है तो E3 एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू ई स्क्वायर एफ एक्स, ई स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2h, और वापस से इस पर ऑपरेट करेंगे तो एक्स प्लस 3h। तो जनरली हम इसको कितना लिख सकते हैं, e की पावर n है तो वो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है, अब इसका प्रतिलोम संकारक, e का जो प्रतिलोम संकारक होता है यानी कि इन्वर्स ऑपरेटर, इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर, तो देखो प्रतिलोम संकारक ई इन्वर्स निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ई इन्वर्स एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच, यानी कि जो शिफ्ट होता है उसमें फंक्शन एक्स प्लस एच होता है और ई इन्वर्स में फंक्शन एक्स माइनस एच होता है। सिमिलरली ई माइनस 2 है तो एफ एक्स माइनस 2h हो जाएगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे E3 एक्स साइन एक्स है। ठीक है ना, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो रहा है तो E3 को हम कितना लिख सकते हैं, ई स्क्वायर इंटू ई एक्स साइन एक्स। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच हो जाएगा। जब इस शिफ्ट ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ये एक्स प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया। वापस से अब ई स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, ई इंटू दिस, इतना हो जाएगा। वापस से इस पर ऑपरेट करेंगे तो एक्स प्लस 2h और साइन एक्स प्लस 2h हो जाएगा। इसी तरीके से जब ई पर ऑपरेट करेंगे वापस से तो ये एक्स प्लस 3h और ये साइन एक्स प्लस 3h। इसको हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, ई की पावर एन एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ एक्स प्लस एन एच के बराबर होता है। ठीक है ना, एन एच। अब देखो यहाँ पर एन की जगह कितना है, 3 है, और एफ एक्स की जगह कितना है, एफ एक्स की जगह आपके है एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो कितना बनेगा, एक्स प्लस 3h इंटू साइन एक्स प्लस 3h। ठीक है, तो यही आएगा आपके। दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं, यदि चर x में वृद्धि की राशि h इक्वल टू 2 हो तो ई स्क्वायर एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो ई स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, ई इंटू ई एक्स क्यूब। अब इस ई को जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो बनेगा एक्स प्लस एच बनेगा, बट एच इक्वल टू आपको 2 ऑलरेडी गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा ई। ठीक है, अब वापस से जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो जहाँ एक्स है वो किस में ऑपरेट हो जाएगा, एक्स प्लस 2 में, और ये प्लस 2 अपनी जगह रहेगा का क्यूब, यानी कि एक्स प्लस 4 का होल क्यूब। ये हो गया आपके इसका आंसर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपके ई माइनस 2 ई माइनस 1 2 की पावर एक्स अपॉन एच प्लस एच। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई माइनस 2 तो अपनी जगह रहेगा और ई माइनस 1 के साथ इस फंक्शन को ऑपरेट करेंगे। किया तो ई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना, फिर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब इस पर ऑपरेट करेंगे इस फंक्शन को तो 2x प्लस एच अपॉन एच हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस एच हो जाएगा, प्लस इस x की जगह x प्लस एच,
ये अपनी जगह सेम रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो देखो कितना बना, ये x से तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का है, ये 2 की पावर x अपॉन एच 2 टाइम्स बनेगा और ये 1 टाइम्स है तो कितना रह जाएगा 2 की पावर x अपॉन एच, और यहाँ पर ये h बचेगा तो ये h अपनी जगह आ गया। अब इस पूरे फंक्शन पे e-2 को ऑपरेट करेंगे तो e-2 को ऑपरेट करेंगे तो इतना बनेगा, और ये -2 इसके साथ रहा। इस पर जब ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा और ये अपनी जगह एज इट इज रहा। तो देखो 2 की पावर x प्लस एच अपॉन एच, और ये कट जाएगा, और ये माइनस के 2h और ये प्लस के h मिलके माइनस का h बनेगा। तो ये हुआ आपके इस क्वेश्चन का आंसर, कितना आया -h। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस होता क्या है, कैसे इसको पढ़ते हैं, कौन कौन से मेथड से कहाँ कहाँ काम आती है, इसके बारे में थोड़ा मैंने आपको जानकारी दी, और 2 ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताया, शिफ्ट ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया। अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स और थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे वाले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।